तो परमात्मा भी कहते हैं मम संत आदर अनादर करो क्यों ना कोई, और मम संत शरण जगत जान छोई। मेरी शरण में आके चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करियो। और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत तो समझो राख है, ये बकवादे करा करते हैं। पर आने दो मेरा समय, कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब यहाँ उस परमेश्वर का काम आ गया था। इतने में आकाश से कहते हैं सोने और चांदी के 2 डले आए और समदन की थाली में पड़ गए, वो अब यावासी होगी। और इतने में कहते हैं ऊपर से वर्ष नोटों की बारिश होने लगी। नोटों चांदी के सिक्के थे पहले, ऐसे वर्षा होने लगी। और इतने में वो परमात्मा एक गाड़ी लेकर, भरी हुई गाड़ी, उनकी लड़कियों के देते हैं ना दहेज पेज, वो अगलियां की और पछलियां की, वो कम से कम 150 तीड़ लाकर दर दिए थान के थान। और वहां गाड़ी छोड़ दी कि ले उतार ले बेखारी ना, तुम अपने हमारे भगत के बारे में ऐसे नहीं कह देगी। और इतना कहकर समेत गाड़ी और बैल छोड़ कर वो अंतर ध्यान हो गए, परम पिता दिखाई नहीं दिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब नरसिंह पुजारी श्री कृष्ण का था, वो ने सोचा श्री कृष्ण कर रहे हैं, कहते करे कराओ ऐसा ये मन में लहर उठा। और दादू शरदर जीव का वो आप बगल हो जा, ये बड़ाई नहीं की करवा देता श्री कृष्ण राम आदि की, और करता स्वयं। फिर क्या होता है कि एक दिन नरसिंह जब बैठा था अपनी कुटिया में झोपड़ी में, 4 साधु संत द्वारका जाने के लिए भगवान के उस द्वारका को देखने की इच्छा करके आगे। और पहले नरसिंह के वो ड्राफ्ट चला करते थे, हुंडी चला करती थी। अब वो पहले भी 1-2 बार हुंडी बनवा कर गए थे। अब गांव में जाकर नगर में पता किया भी नरसिंह जी कहाँ हैं। वो गांव वाले ने बताया कि वो तो भाई बाहर बैठे हैं। क्या काम है कि एक हुंडी बनवानी थी। गांव वालों ने मजाक कर दिया, कहने लगा भाई वो नरसिंह एक बकवाद करता है, अब वो जल्दी सी हुंडी नहीं बनाता, उसको वो कहेगा मैं कंगाल हो गया हूँ, मजाक करता आजकल वो। और ज्यादा जोर दोगे ना जो बनाओगा ना तो बनाता नहीं। कहाँ है कि वो बाहर झोपड़ी में बैठा है, वहां चला गया। चारों के चारों वो भक्त आत्मा जो तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, उन्हें सोचिए 500 रुपये हमारे पास है, रास्ते में कोई छीन ना ले, हुंडी बनवा ले, चलते हैं द्वारका में, किसी सेठ से ले लेंगे। अब नरसिंह के पास गए, नरसिंह से वो 500 रुपये रख दिए और कहा सेठ जी हमारी हुंडी बना दे। नरसिंह कहने लगा महात्मा जी मैं अब सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी चलती नहीं, वो कैंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पास पैसा नहीं है अब। तो चारों महात्मा कहने लगे वे बिल्कुल ठीक कहते थे, गांव वाले तो बकवाद करने लग गए हैं, तेने शर्म नहीं आती महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तुझे पाप लगेगा, हम पैसे दे रहे हैं कोई मुफ्त हो रहे बना रहे तेरे से। अब नरसिंह ने सोचा भी ये मानना नहीं, और संत से ना जाने इनकी आत्मा दुखी होगी, बताए क्या करूं। गांव वाले ने दिन के साथ उनको बहका दिया, मजाक कर दिया। उसी समय साक्षी रख के अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सांवल साहा, सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल शाह लिख के कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूं, ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे, आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपये का एक भंडारे का सामान, घी, चावल, खीर, दूध, दाद बनाकर और भंडारा कर दिया। 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपये बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहाँ, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावल नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वे एक सेठ हुंडी उसकी चलती, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसिंह की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी, अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया, अब झूठी हुंडी बना के, ये तो दिवाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सांवल नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने हो, क्यों नरसिंह तो ठगन लग गया दुनिया को, अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के बने बता, वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया, उसके गले पीछे पड़ गए, किसी के कहने सुनता है। उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाओगे, पर ये तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे।
इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए क्या नहीं दिए। देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है। लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा, वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था, पहले रोटी बनाने के लिए बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा के रोटी बनाती थे। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना। यह तो आंट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं मुझे भूख लगी है। होए होए, वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई, कैसे बैठे हो महात्मा। आके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसिंह की हुंडियां चलती नहीं, हमारी उनने हुंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने ज्यादती कर दी उसका। और या कोई सेठ नहीं सांवल नाम का। तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सांवल। मैं सेठ हूँ सांवल, आ जात मेरी दुकान पर, चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपये रहे या हुंडी। बिल्कुल सही चला इसकी तो भाई, कौन मना करा था। लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट, उस बाजार में द्वारका के में जो चारों तरफ बनिया की दुकान थी, कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके 1 चांदी के खुड़के दूर थे 2, 3, 4 सुना का उन सब ने, और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है ये क्या होने लग रहा है। 500 रुपए जो नए कते जैसे आज बनकर आए हो, 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावण सेठ हूँ। और कह देना उस नरसिंह को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा, चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा आकर ये सब काम करता। ठीक है, चाहे हम श्री कृष्ण पर सेरा बांधे, चाहे श्री राम पर बांधे, ये गीता और वेद प्रमाण देते हैं वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म है जो सबके काम सारने वाला और सारे दुखों का निवारण करने वाला। बोलो सतगुरुदेव की जय। नरसिंह जी की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, द्योती का जब ब्याह हुआ वहां भात भरण को आया। वो कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा नरसिंह जी की हुंडी को उन्होंने पूरा किया, दिया झाली यानी उसका ड्राफ्ट कैश किया, और द्योती का जब ब्याह हुआ था तो भात भरने वो परमेश्वर ही गया। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की प्यारी आत्मा गरीबदास जी उनके साक्षात दर्शन होने के बाद कहते हैं कि नरसिंह जी की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, और द्योती का जब ब्याह हुआ था वहां भात भरण को आया। ये गीता जी प्रमाण करती है। फिर देखिए ये गीता जी का अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 17 कि वो पूर्ण परमात्मा जो वास्तव में परमेश्वर कोई और है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके है, सभी वही कुछ करता है और कुछ कोई नहीं कर सकता। वही आत्मा का आधार है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का, वो अंतर्यामी परमात्मा एक अंश परमेश्वर का हमारे साथ रहता है, वही परमेश्वर की शक्ति। नीचे देखिए 17वां का श्लोक नंबर 15 का क्षमा करना 15 का 15 का ये 16 और 17 15 का, और नीचे देखो 17 उत्तम पुरुष वास्तव परमेश्वर तो कोई इन दोनों से भी नारा, ब्रह्म और परब्रह्म से भी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, कबीर साहब है, अन्य परमात्मा है जो सबके सब काम करता है। तो क्या कहते, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार,
जो तुम छोड़ो हाथ तो हमें कौन उतारे पार। सत साहिब।